नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपना पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो है पाम आया है, एक इंटरेस्टिंग पाम है और इनकी एज है 30 ईयर्स और ये जॉब करते थे। अभी इनकी जॉब नहीं रही तो ये बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जॉब करना इनके लिए अच्छा रहेगा आगे चल के या बिज़नेस ही करें, और किससे इनके फाइनेंशियल सक्सेस ज़्यादा हो पाएगी, कैरियर में स्टेबिलिटी कब आएगी, ये सारे जो मेन सवाल है इनके और से आ रही है। तो पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम में एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये पाम जो है सिमियन लाइन के हैं। सिमियन लाइन वाले पाम काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं अगर वो अपनी तरीके से काम को अंजाम दे। ऐसे लोग बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं ज़िंदगी में। तो एक तो ये चीज़ है कि इनके पाम में सिमियन लाइन है, जिसकी क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें जो पहला समझना है कि इनका नौकरी क्यों चली गई। सिर्फ 30 ईयर्स के एज है तो फेथ लाइन भी करीब यहीं पे होगा। तो फेथ लाइन में कोई हमें डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है जिनके कारण जॉब चली जाए और फाइनेंशियल क्राइसिस के आप सामना करें। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग लेफ्ट पाम में जाएंगे तो हम लोग को थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि इनको नौकरी क्यों गई। अगर हम लोग लेफ़्ट पाम को देखेंगे इनके, तो लेफ़्ट पाम में हमें सिमियन लाइन देखने को नहीं मिलेगी। लेफ़्ट पाम में सिमियन लाइन है नहीं, लेकिन उसके बदले में जो हमें देखने को मिल रही है, इसके माइल लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। माइल लाइन को अगर देखेंगे तो माइल लाइन इनके छोटी है, काफ़ी छोटी है, और एक माइल लाइन की ब्रांचेस मरकरी की तरफ जा रही है, और इनके जो मेन फेथ लाइन है लेफ़्ट पाम में वो लाइफ लाइन से आ रही है। यहाँ से हमें एकदम एग्जैक्ट यही होना ही है, क्योंकि ये लेफ़्ट पाम है। राइट पाम होता तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल जाती, लेकिन लेफ़्ट पाम है, ये हमें हिंट लेके ही पकड़ के ही चलना पड़ेगा। तो पहली जो कंडीशन होती है कि जब आपकी माइल लाइन छोटी हो जाए तो ये इंडिकेशन देखने को मिलती है कि ऐसे लोग बहुत दिनों तक एक जॉब में, एक नौकरी में नहीं टिक पाती है। अगर ये जॉब इनको इधर चेंज करना पड़ता है या ट्रांसफ़र लेनी पड़ती है, नहीं तो इन लोगों को जॉब इधर ये छोड़ देते हैं या इनकी जॉब चली जाती है। तो लंबे टाइम तक किसी भी जॉब में आप टिक नहीं पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर इन फ्यूचर भी जॉब करते हैं तो 2-3 साल या 2-2.5 साल के अंदर आपको इधर जॉब चेंज करना पड़ेगा, या वो जॉब ट्रांसफ़रेबल होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो इधर आप जॉब छोड़ देंगे या आपको निकाला जाएगा। ये कंडीशन रहेगी जॉब के मामले में। दूसरी, माइल लाइन की कोई ब्रांचेस अगर मार्केट की तरफ जाए तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी या नेचर होती है बिज़नेस करने की। इन लोग जॉब करने से जॉब में उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, ना ही उतनी ज़्यादा फोकस दे पाते हैं। इन लोगों की मेन फोकस रहती है कि मैं अपना कुछ बिज़नेस करूं। और एक चीज़ जो रहती है कि जब आपकी फेथ लाइन, इसकी जो परसेंटेज होगी एक्यूरेसी की, वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट पाम में ही ये फोकस है कि आपकी लेफ्ट पाम में जो है फेथ लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, जो दिखाती है कि आपके जन्म स्थान से दूर, फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड, देश के अंदर ही दूसरे कोई बड़ी बहुत दूर कोई राज्य, जहाँ पे जाने के बाद ही आपको हायर सक्सेस मिलना चालू हो जाती है। घर के करीब जितने रहेंगे, जन्म स्थान के जितने करीब रहेंगे, उतनी ही कम आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये लेफ्ट पाम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी 20% रहेगी कि 20% ही आपको इफ़ेक्ट करेगा कि आपके करियर में ये इफ़ेक्ट डाले कि जन्म स्थान के करीब अगर रहेंगे तो ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो एक इंडिकेशन दिखाती है कि अगर आप जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिल पाएगा। चलिए शिफ्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग फिर से राइट पाम की ओर, और यहाँ पे देखते हैं कि इनके मेन खूबियाँ क्या है। जॉब करना है या बिज़नेस करना है, ये हम लोग यहाँ से समझेंगे। सिमियन लाइन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जान लेते हैं। पहली बात, जिन लोगों के पाम में सिमियन लाइन होती है, सिमियन लाइन होना क्या मतलब होती है कि एक ही लाइन होती है हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बदले में। जहाँ से हार्ट लाइन शुरू होती है वहाँ पे लाइन शुरू होती है, और जहाँ पे माइंड लाइन ख़त्म होती है, जहाँ पे माइंड लाइन शुरू होती है वहाँ से ये लाइन आके ख़त्म हो जाती है। मतलब ये पॉइंट होगा जहाँ से हार्ट लाइन स्टार्टिंग होती है। ठीक है, हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चली जाती है। माइल लाइन कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक कही जाती है। तो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक ही मिलके बन जाती है, तो दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ जाती है, हार्ट लाइन और माइल लाइन। ठीक है, तो इससे क्या होती है? इससे ये होती है कि इंसान जो है 100% प्रैक्टिकल हो जाती है, इमोशनल बिल्कुल नहीं हो पाती है।
इमोशन इनमें रहती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि आपकी जो हार्ट है, आपकी जो इमोशन है वो माइंड के आगे सरेंडर कर रही है। इसको अगर इस तरीके से समझेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये जो लोग होते हैं जिनके सिमियन लाइन होते हैं वो 100% प्रैक्टिकल होते हैं। तो जब भी ये लोग जॉब करने जाते हैं या दूसरे के नौकरी करने जाते हैं तो ये कैलकुलेशन करते हैं कि इतना मेहनत मैं इनके लिए क्यों करूं, यही मेहनत मैं अगर अपने खुद के लिए करता हूं तो मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तो ये एक साइकोलॉजी उनके ऊपर हमेशा काम करती है, जिनके कारण ये लोग जॉब में उतनी बढ़िया नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या है, बिज़नेस एक अच्छी प्रोफेशन रहेगी, या आप प्रोफेशनल हो जाए या बिज़नेस करें जो आप खुद अकेले कर सकते हैं या दूसरों से करवा सकते हैं। जैसे बिज़नेस हो गया, खुद अकेले करिए, कोई प्रोफेशन में जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर हो, या किसी भी तरीके का जो प्रोफेशनल होते हैं उस तरीके का प्रोफेशनल कामकाज में भी ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलती है। तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन रहेगा बिज़नेस या खुद की प्रोफेशन, ना जॉब। बिज़नेस की अच्छा रहेगा आपके लिए, आप बिज़नेस में अच्छी सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट पाम की माइंड लाइन हम लोगों ने देखा था कि ये छोटी है। जब छोटी माइंड लाइन हो लोगों की तो वो लोग बहुत ही जल्दी बिज़नेस में सक्सेस अचीव कर लेते हैं। बहुत लंबे समय के लिए उन लोगों की स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आपको लंबे समय के स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिज़नेस आते ही आपको सक्सेस मिल पाएगी, बिज़नेस में जो भी जितनी सारे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत कर पाएंगे, तो आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलने के चांसेस भी काफ़ी हाई रहेगा। और सिमियन लाइन वाले हैं तो आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे, तो जिनके कारण सक्सेस मिलने के चांस भी काफ़ी हाई रहेगा। तो बिज़नेस आपके लिए अच्छा प्रोफेशन रहेगा। देखते हैं ओवरऑल पाम को, बाद में एक एक करके लाइन में आएंगे और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। पाम जो है काफ़ी बड़ी है, ये मिक्स्ड पाम है, रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के पाम के बीच में। तो ऐसे लोग दिमाग से भी काम ले पाएंगे और फिज़िकल मेहनत भी कर पाएंगे। पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, अपॉर्चुनिटी इनमें अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी, इनमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लंबे समय तक ये मेहनत करने में सक्षम रहेंगे। और इनके अपर पोर्शन को अगर देखेंगे तो अपर पोर्शन से जो जगह ज़्यादा चौड़ा है वो लोअर पोर्शन है। तो जब भी अपर पोर्शन से आपको ज़्यादा चौड़ा लोअर पोर्शन में दिखे, मतलब पाम इस तरीके का हो, ट्रायंगुलर शेप जैसे देखने को मिले कि ऊपर की तरफ तो पतली है लेकिन नीचे की तरफ चौड़ा हो रही है, ऐसे लोगों को जनरली सक्सेस जो है मेहनत, फिज़िकल मेहनत से ही ज़्यादा आती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर पाते हैं, क्योंकि इनके वेनस और चंद्रमा माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके कारण ये निचला हिस्सा जो है वो फैल जाता है, जिनके कारण ये लोग ज़्यादा अगर फिज़िकल मेहनत करें तो ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये क्वालिटी आप में रहेगी। थंब की बात करेंगे तो थंब आपकी जो है छोटी है, पाम के हिसाब से छोटी है, तो लोगों को आप इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको कभी भी सर्विस देने में, अगर किसी को सर्विस देंगे तो आप इन्फ्लुएंस नहीं बहुत अच्छी तरीके से कर पाने के कारण आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको बिज़नेस किस तरीके का करना है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर। जब भी प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे तो ये थंब आपको उतनी रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन अगर सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर मैनेजरियल लेवल के जो टीम लीडर के या मैनेजरियल लेवल के काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के और उनको मैनेज करने के काम करना आपको पड़े, तो वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। थंब के अगर हम लोग देखें, पोर को देखेंगे तो व्हील और लॉजिक दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो जिनके कारण ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही बराबर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इनकी व्हील और लॉजिक पार्ट जो है दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ पे जो देखने को मिल रही है एक सीधी लकीर, ये नेगेटिव मार्किंग होती है पैसे सेविंग्स के मामले में। ऐसे लोग पैसे ज़्यादा सेव नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों के सिर्फ एक सिंगल लाइन थंब के बीच के जो जोड़ है वहाँ पे अगर देखें, फेलिंग में अगर जॉब साइन ना हो, डबल पैरेलल लाइन ना हो, या कोई लकी साइन ना हो और सिर्फ एक ही लाइन हो, तो ये नेगेटिव मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाते हैं। फिंगर्स की बात करेंगे, फिंगर्स की लेंथ हमें छोटी देखने को मिल रही है। ऐसे लोग क्विक एक्शन लेना पसंद करते हैं, क्विक डिसीजन लेना या क्विक एक्शन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी अपना काम भी करना चाहते हैं। तो ये और क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं माउंट्स की। माउंट्स में क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो मरकरी माउंट में देखेंगे एक खड़ी लाइन है, तो लिक्विड मनी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है इन लोगों में। अगर 2 से ज़्यादा लाइन यहाँ पे ना हो, बिज़नेस करेंगे तो लिक्विड मनी की थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। सन माउंट की बात करेंगे, आपकी यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन सन की तरफ जा रही है, काफ़ी लंबी है।
इसकी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सन की लाइन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिश की जैसी फॉर्मेशन बना रही है, यहाँ से और एक सन की लाइन है। तो ये जो सारे सन की लाइन हमें देखने को मिल रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सन की एरिया भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो किसी प्रोडक्ट से जुड़ी अगर काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्रांड नेम, अपने बिजनेस के ब्रांड नेम को प्रतिष्ठा कर पाएंगे। सन माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो और ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो जनरली ये ऐसे लोग ब्रांड नेम बना देते हैं। जिन लोगों के जो सारे बिजनेस के ब्रांड से हम लोगों को पता चलती है, उन लोगों के जो भी प्रतिष्ठा करते हैं उन लोगों के सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके कारण उनके बिज़नेस के ब्रांड नेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके का भी बिज़नेस कर सकते हैं जो यहाँ पे आगे चल के आपको ब्रांड नेम का साथ मिलेगा। ठीक है, ये आपको हायर सक्सेसफुल बनाने में भी मदद करेगा। ये जो हमें फिश साइन देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये आपको विदेश से जुड़ी हुई किसी भी कार्य अगर करते हैं, अपना प्रोडक्ट विदेश को भेजते हैं या विदेश से आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं किसी भी तरीके का, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, तो ये साइन जो है आपको मदद करेगा। क्योंकि ये फॉरेन फेम और फॉरेन मनी का इंडिकेशन दिखाती है। मतलब फॉरेन से आप फॉरेन में जाने के बाद या फॉरेन यहाँ पे रह के भी अगर फ़ॉरेन के साथ काम करते हैं तो फ़ॉरेन का आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, फ़ॉरेन में आपका नाम होगा, साथ में आपका पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे नॉलेज लाइन देखने को मिल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो लाइन है काफ़ी बड़ी है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी नॉलेज को अगर काम में लाएंगे तो आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल पाएगी। जिन लोगों के सिमियन लाइन होते हैं पाम में, इस तरीके का एक लाइन हमें देखने को मिलती है। ये जो होती है ना, हार्ट लाइन की टूटा हुआ अंश होती है, तो इसके लिए इसे प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, ये किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं देते हैं। सैटर्न माउंट में देखेंगे तो धन रेखा है, यहाँ पे इस तरीके का धन रेखा हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा धन की दिक्कत नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए पैसे आपके पास रहेगा या कहीं से आपका जुगाड़ हो जाएगा ज़रूर, ये हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक फ़िश की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिली थी और यहाँ पे ये जो फेथ लाइन है छोटी सी, जिसे धन रेखा भी कहते हैं, ये सन की तरफ मुड़ा हुआ है। मेन फेथ लाइन आपकी चंद्रमा माउंट से शुरू हो रही है और लेफ्ट पाम में आपकी फेथ लाइन जो है लाइफ लाइन से उठ रही है। तो ये जो सारी इंडिकेशन है ये दिखाती है कि आपको किसी तरीके से फॉरेन से जुड़ना है, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बिज़नेस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करें या फॉरेन जाके नौकरी करें। आपकी थंब भी छोटी है, जिन लोगों के थंब छोटे होते हैं वो अगर फॉरेन लैंड में जाके नौकरी या बिज़नेस करते हैं तो उनको अच्छी सक्सेस मिलती है। तो नौकरी में अगर आपको सक्सेस मिलना है तो विदेश में जाके करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी ये समझ लीजिएगा तो कि 2-2.5 साल या 3 साल आप मैक्सिमम कर पाएंगे एक टेन्योर में, फिर आप उसके बाद चेंज कर लीजिए या फिर वापस आके फिर से जाइए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन विदेश में जाने के बाद आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जिसकी हमें 4 पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। एक साइन ये, दूसरी साइन ये, तीसरी ये और चौथी आपकी छोटी सी जो है थंब। तो ये दिखाती है अगर विदेश में जाते हैं नौकरी के लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश में जाके बिज़नेस भी कर सकते हैं, बिज़नेस में भी आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे रह के भी बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। लेकिन वो बिज़नेस अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का हो तो ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी आपको, ये क्लियर कट हमें यहाँ से पता चल रही है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन की दिखाती है। और जिन लोगों के भी सिमियन लाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण क्या होती है, रिलेशनशिप में थोड़ी इमोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो इमोशन में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, हायर स्टडीज़ का क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। एम्बिशन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सीमियन लाइन से आ रही है, मतलब माइंड लाइन से ही आ रही है, समझ लेते हैं। तो आपकी हाई एम्बिशन रहेगी, तो हाई एम्बिशन माइंड लाइन की साथ अगर कनेक्शन जुड़ती है तो ऐसे लोगों की हाई एम्बिशन पूरा होने का भी चांस काफ़ी हाई रहता है। तो आपका जो एम्बिशन है, बड़ी एम्बिशन, वो भी सक्सेस अचीव हो सकती है। जैसा मैंने स्टेप कहा है, अगर उस तरीके से आप स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे एक लाइन है, आपको एक बढ़िया सा चांस मिलेगा ज़िंदगी में। ये चांस लाइन है, लॉटरी लाइन भी कोई कोई कहते हैं जब मंगल से आती है। लेकिन अगर यहाँ से आते हैं जहाँ पे जुपिटर और मंगल की एरिया बाउंड्री शुरू होती है तो ये चांस लाइन बन जाती है। ज़िंदगी में बड़ी चांस आपको ज़रूर मिल पाएगी।
कब मिल पाएगा बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से एज डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चांस तो आपको एक ज़िंदगी में ज़रूर मिल पाएगी। उसकी एक क्लियर कट साइन इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं मंगल माउंट की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह ज़्यादा ले रही है। दोनों के दोनों ही मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो आपको फील्ड में काम अगर करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग का काम हो गया, आर्मी हो गए, पुलिस वाले हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो गया, इस तरीके का जो भी सारे कामकाज के लिए फील्ड में जाने की ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके का अगर कामकाज करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, जो रियल एस्टेट के कंपनी हो, जो आपका जहाँ पे आपका हेवी मशीनरीज़ का यूसेज हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो इसी तरीके का बिज़नेस करिए जहाँ पे आपको फील्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़े, जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हो। इस तरीके का जो भी सारे मंगल की जैसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे हज़ारों प्रोडक्ट है मंगल से जुड़ी हुई, उस तरीके का कोई भी अगर बिज़नेस चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने की इंडिकेशन क्लियर कट देखने को मिल रही है। साथ में वीनस माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों के वीनस माउंट स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे लोग कॉपीड आर्ट में, किसी भी तरीके का आर्ट में जो कॉपीड आर्ट होती है, जो जहाँ पे डिस्कवरी किया जाता है, जैसे कि डांस हो गया, आपका सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सारे जो कॉपीड आर्ट है, ये यहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांस रहते हैं। तो अपने काम में अगर आर्ट को भी डालेंगे तो वो भी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांस रहती है, या दिखा जाएगा। मून माउंट की बात करेंगे, बड़ी सी मून माउंट, क्लियर मून माउंट। क्लियर मून माउंट हमेशा सबसे बढ़िया होती है। अगर मून माउंट में कोई मार्किंग ना हो, पॉजिटिव की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मार्किंग ना हो तो मून माउंट सबसे बढ़िया होती है। मून माउंट सबसे बढ़िया होने के कारण जो ये होती है कि इन लोगों की थिंकिंग जो है क्लियर रहती है, क्लैरिटी रहती है, कश्मकश नहीं रहती है, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहती है, इमेजिनेशन पावर बिल्कुल क्लियर रहती है। तो ये सारे खूबी आप में रहेगी। विदेश में भी जाएंगे तो भी ये क्लियर मून माउंट जो है आपको सक्सेस ज़रूर देगी। छोटी मोटी ट्रैवल लाइन आ रही है तो ट्रैवल भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेगा। बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन की। सिमियर लाइन की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। लाइफ लाइन को देखेंगे तो शुरुआत की एज में यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस थी, तो एकदम बचपन की एज में ज़िंदगी में आपका कोई बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत तरीके से बदल चुका है। नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, ये भी हमें समझ में आ रही है कि पहले थोड़ी नेगेटिविटी कुछ थी जिनके अपनी यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरलैपिंग है जो दिखाती है लाइफ में चेंजेस। तो बचपन की एज के करीब आपकी कुछ ज़िंदगी में चेंजेस हुई है, शायद आपके कारण ना हो, आपके पेरेंट्स के कारण हो। तो जो चेंज होने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी सुधरापन हमें देखने को मिली। लाइफ लाइन आगे चल के राउंड शेप में ही है, तो ये राउंड शेप की जो लाइन होती है काफ़ी हेल्दी इंसान की इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे इंसान जो है काफ़ी हेल्दी रहती है, हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बीमारी नहीं आती है। एक मंगल रेखा भी है जो पैरेलल एकदम लाइफ लाइन से शुरू हो रही है और आखिर तक चल रही है, तो बहुत बड़ी कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। इसे एंजल लाइन भी इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी भी तरीके का परेशानी आए आप उससे फाइट करते हैं और आखिर में चल के आप जीत भी जाते हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में है, साथ में एंजल लाइन भी है, तो बहुत बड़ी कोई ज़िंदगी में बड़ी कोई खतरा नहीं रहेगा इनका, हेल्थ या फिर कैरियर दोनों के ही मामले में। लाइफ इनकी कैसी रहेगी, लग्जरी लाइन तो है, तो लग्जरियस ज़िंदगी ये जी पाएंगे। यहाँ पे हमें खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण मेहनत का फल भी इनको आगे चल के मिल पाएगा। छोटी लाइन है लेकिन आगे चल के ये लाइन लंबी भी होगी और इनको मेहनत का फल मिल भी पाएगा। अभी इनके करियर के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि इनको जॉब के अलावा, जॉब से ज़्यादा इनको बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा। हाँ, अगर फॉरेन लैंड में जाके जॉब करते हैं तो उनको ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं फेथ लाइन की। फेथ लाइन से हमें क्या समझ में आ रही है, बहुत ही अर्लीस्ट से इनकी करियर शुरू हुई, यहाँ से यही समझ में आ रही है, काफ़ी अच्छी चली। लेकिन 30 की एज में एक तो हमें छोटी सी माइंड लाइन के कारण हम लोग समझे में आ गया था, लेफ्ट पाम में माइंड लाइन होने के कारण छोटी सी, कि लंबे समय तक किसी भी जगह पे जॉब नहीं कर पाएंगे। और इसी वक्त को अगर देखें 30 की एज में, तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस साइन देखने को मिल रही है, जो क्रॉस साइन ना ही लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है ना ही फेथ लाइन से जुड़ी है। बहुत सारे टाइम में हम लोगों को इस तरीके का ब्रिज लाइन देखने को मिलती है जो काफ़ी फॉर्चुनेट मानी जाती है, लाइफ लाइन और फेथ लाइन के दोनों लाइन मिला के, क्योंकि लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकलती है और वो जाके फेथ लाइन में मिलती है,
और फेथ लाइन से कोई ब्रांच निकलती है जो जाके लाइफ लाइन में मिलती है। ये फॉर्चुनेट है। लेकिन ये वाली जो अगर साइन देखेंगे तो ये देखेंगे किसी भी तरीके से ये दोनों ही लाइन से नहीं मिल रही है और इंडिविजुअल क्रॉस साइन है। तो जब भी इंडिविजुअल क्रॉस साइन हो तो उस टाइम पीरियड में आपका लिए जो टाइम है वो ख़राब रहेगा। क्रॉस हमेशा ही नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है जुपिटर के यहाँ को छोड़ के। तो ये जो मार्किंग है ये नेगेटिवनेस दिखाती है और इसी एज को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 30 के करीब ही हमें फेथ लाइन में देखने को मिल रही है। तो जिनके कारण अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ये मोटा मोटी कितना साल तक चलेगा? 1.5 से 2 साल तक, शुरुआत से लेके आखिर तक। जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है नौकरी जाने के बाद या किसी भी तरीके से, अगर नौकरी जाने से पहले भी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी तरीके से शुरू हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि आपका वो तब से लेके 2 साल तक चलेगा। एग्जैक्ट महीना बताना तो मुश्किल हो जाती है, तो भी अगर हम लोग कहें तो करीब करीब 29 से लेके 31 तक पकड़ ले तो ये 2 साल आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। फेथ लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ये ख़राब समय बीतने के बाद ही अचानक से ये जो कंटिन्यूएशन है फेथ लाइन की ये अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगी। लेकिन एक एज आएगा जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में फिर से कैरियर में करीब करीब चेंज आएगी, जो आपकी आएगी 37-38 के करीब। क्या होगा वहाँ पे? ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है और दूसरी फेथ लाइन आ रही है जो इसकी जगह ले रही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी अगर शुरुआत देखेंगे तो डिफेंसिव मार्स या मून के जो मिडिल एज है, जो बाउंड्री लाइन है, वहाँ से शुरू हो रही है। तो ये भी आपको फॉरेन लैंड से ही इनकम का ही इंडिकेशन दिखाती है, अलग कुछ नहीं दिखाएगा, उसी तरीके का ही दिखाएगा। तो ये जो दो फेथ लाइन है दोनों ही चंद्रमा माउंट से ही शुरू हो रही है, इसलिए इसी तरीके से हम लोग पकड़ेंगे और ये जा रही है ऊपर की तरफ। ये एक जगह आएगी 38 के करीब जहाँ पे आपकी कैरियर में फिर से चेंज आएगी, क्योंकि ये ओवरलैप भी है। एक फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, उससे पहले ही एक दूसरी फेथ लाइन शुरू हो रही है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवरलैप। तो ओवरलैप मतलब उस टाइम के बाद आपकी कैरियर में फिर से चेंज आएगी और वहाँ पे आपकी नई तरीके से आप फिर से कामकाज करेंगे और उस आपके बाद भी आपको अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ये 2 साल या 1 साल के करीब जो आने वाला टाइम है आपका थोड़ा ख़राब जाएगा ये क्रॉस साइन के कारण, और आगे कुछ भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। यहाँ पे एक स्टार नुमा जैसी फॉर्मेशन है। ये पक्का 100% स्टार नहीं है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि ये जो हार्ट लाइन का अंश बना है इससे बनी हुई है। फिर भी ये स्टार जैसा दिख रही है तो रिज़ल्ट तो देगा। हाँ, आपको अच्छी नाम फेम ज़रूर मिल पाएगी। अगर आप खुद के बिज़नेस करते हैं या विदेश में जाके जॉब करते हैं तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है पाने की या हायर सक्सेस की वो ज़्यादा बढ़ाएगी। तो ये रही आपकी फेथ लाइन और पाम की एनालिसिस। पाम अच्छी है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में खूब ख़राब कंडीशन चल रही है। छोटी माइल लाइन होने के कारण आपका जॉब लंबा नहीं रहेगा और ये साइन दिखाती है कि अभी इसी टाइम में आपका थोड़ा सा समय ख़राब जाएगा। ये टाइम बीतने के बाद ही आपकी जो सिमियन लाइन की एग्जैक्ट रिज़ल्ट है, बहुत बढ़िया सक्सेस आइदर इन प्रोफेशन और बिजनेस, वो आपको ज़रूर मिल पाएगी। इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया अपना होगा।